दहेज के दानव ने हैदराबाद की आयशा को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा ही एक मामला संबल में भी सामने आया है, लेकिन शुक्र है समय रहते संबल पुलिस ने एक्शन लिया। पीड़ित नेहा नाज का आरोप है कि बेटी का जन्म होने के बाद से ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उसको 2 बार अबॉर्शन भी करवा चुके हैं। बेटा पैदा ना होने पर उसे घर से निकाल दिया गया और अब 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। पीड़ित ने वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री, डीजीपी, एडीजी और संबल पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पीड़ित को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। तो ये बता, मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी की 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्म जीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संबल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूखदार आदमी है। और इस वक्त हमारे साथ सुनील ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, जाहिर तौर पर काफी दुखी है पीड़ित महिला। ऐसे मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है इस मामले में? जी शिल्पा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वायरल वीडियो था जो कि कल सोशल मीडिया पर सामने आया था। और ये वायरल वीडियो जो पीड़िता नेहा नाज की मिशन है, इन्होंने इस वायरल वीडियो को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के डीजीपी, बरेली जोन के एडीजी और संबल पुलिस को पैक किया था। इसके देर रात ये मामला जब सामने आया संबल के सामने, तो उन्होंने देर रात संतोषी कोतवाली को ऐसे पीड़ित महिला के जो तहरीर थी, इस कार्रवाई करने के आदेश दिए। और ठीक आधी रात को लगभग 12 बजे के बाद संतोषी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित महिला को कोतवाली बुला करके इनसे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पति समेत 7 ससुरालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एसपी संबल जो है वो कह रहे हैं कि देर रात ही 1 बजे कई मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बहुत ही जल्दी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनील, ये जो पूरा मामला है, महिला की अगर बात की जाए तो महिला को भी थाने बुलाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या कुछ सामने निकल के आ पाया? कितने समय से ये सब चल रहा है? महिला को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? जो विवाहिता नेहा नाज है, उनका ये कहना है कि उनकी शादी होती लगभग 6 साल पहले हुई थी और जिसमें काफी भारी भरकम दहेज भी दिया गया था। लेकिन जब इनके शादी के 2 साल बाद एक बेटी पैदा हुई, तो बेटी पैदा होने के बाद जो उनके पति ससुराली हैं, उनके पूरा एकदम उनका जो व्यवहार था वो नेहा नाज के प्रति बदल गया और वो इससे मारपीट करने लगे, जैसा कि इनका आरोप है। उसका ये भी आरोप है कि इनको एक बार जलाने के मारने की भी कोशिश की गई और उसके बाद लगातार ये मारपीट की जा रही थी। इनके शरीर पर काफी मारपीट के निशान भी सामने आए हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको मारपीट के बाद घर से निकाल दिया गया और इनका ये भी कहना है कि बेटी होने के चलते इनको काफी मारपीट की जाती गई थी। लगातार इनका 2 बार अबॉर्शन भी कराया गया और परसों जब इनके जो मदर हैं इनके घर पर लेकर पहुंचे ससुराल पर, तो एक बार फिर जो ससुराली है उन्होंने इनको मारपीट कर घर से निकाल दिया। फिलहाल काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और जो एसपी संबल है इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और काफी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए।